हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पंकज सर की पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, ये डिफरेंशिएशन आपके फिजिक्स में बहुत ही वैल्यू रखता है और साथ ही मैथ्स में भी एक वास्ट सेक्शन कवर करता है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, और हाँ, जो आज हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले अगला वीडियो जो भी होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों पे शेयर करिएगा। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और सीखते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, डिफरेंशिएशन हेडिंग लगा लीजिए। तो ये डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होता है? तो ये डिफरेंशिएशन हम लोग बहुत ही जगह पे लगाते हैं कॉन्सेप्ट को। जैसे आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और उस फंक्शन का किसी पॉइंट पे अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है या मिनिमम वैल्यू निकालना, आपको ये पता करना है कि वो फंक्शन किस पॉइंट पे जाके मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पे जाके मिनिमम होगा। इसीलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग वो चीज़ निकालते हैं। राइट है? अगर आप किसी भी, मान लो कोई आपको रेट निकालनी है ना, किसी का रेट निकालना है तो आप इस कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। कोई भी फंक्शंस का किसी पॉइंट पे अगर आपको स्लोप बतानी है तो स्लोप भी मैं इसके कॉन्सेप्ट से निकाल सकता हूँ। ठीक है? कोई फंक्शन है वो किस पॉइंट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है ना, वो इससे बता सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। ठीक है? तो इसका यूज़ बहुत जगह पे करते हैं, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को सीखते हैं। और इसीलिए हम लोग जब डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो उसके डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन पार्ट में वो सब चीज़ें सीखेंगे, कैसे करते हैं वो सब। ओके, तो चलिए हम लोग डिफरेंशिएशन को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को आपको होना बहुत जरूरी है। जैसे नाउ एक बात लिखे, पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो आप। नाउ आप लिखो फटाफट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जैसे देखिए, डेरिवेटिव हमेशा है डी बाई डी एक्स बोल सकते हैं। देखो, एक्स का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप आगे हमें कराऊंगा पैरामीट्रिक में, किसी के रेस्पेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जितने भी है मैं वाई और एक्स के फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो कोई फंक्शन है एक्स का पावर एन, कोई भी फंक्शन है एक्स का पावर एन, कुछ पावर है तो डेरिवेटिव क्या कहता है, इसका n बाहर आ जाएगा और उसमें एक घट जाएगा। ओके, नाउ d बाई डी एक्स ऑफ, अगर इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूं रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, पावर हाफ है ना, d बाई डी एक्स ऑफ पावर हाफ। अच्छा, अभी बताइए, हाफ सामने आएगा और x का पावर हाफ माइनस वन, तो ये कितना आएगा, माइनस हाफ हो जाएगा, यानी 1/2 रूट एक्स। तो आप लोग सीधा याद रखेंगे रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। नाउ थर्ड देखिए, d बाई डी एक्स ऑफ, नाउ साइन एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। नंबर 4, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होगा माइनस साइन एक्स। नाउ जल्दी लिखिए। नाउ नंबर 5, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 6, d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये होता है कॉट एक्स, ये होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ नंबर 7, d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होगा सेक एक्स टेन एक्स। नंबर 8, d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। नाउ अगेन नंबर 9, d बाई डी एक्स ऑफ a का पावर x, ए कोई फंक्शन है, मैं सब कराऊंगा क्वेश्चन में, तो ये होगा a का पावर x log a। नंबर 10, d बाई डी एक्स ऑफ, इसी प्रकार से अगर e का पावर x बोलेंगे तो e का पावर x, क्योंकि इसी के जैसा है ना, e का वैल्यू तो आपका 2.718 होता है, तो कोई भी कांस्टेंट का पावर फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं, e का पावर एक्चुअली होता क्या है, log
बेस, ये ए है ना, तो ई होगा और ई होता है, यहाँ कुछ नहीं होता, क्या माना जाता है, ई माना जाता है, तो लॉग ई क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए आपका ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ई का पावर एक्स ही होगा। नाउ नंबर 11 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स लॉग, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ए डाल देते हैं बेस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए ई, राइट है। तो इसी प्रकार से अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ आप देखेंगे नाउ, अगर इसी प्रकार से मैं सीधा बोलूँगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है, नीचे ई माना जाता है, तो क्या होगा 1 बाई एक्स लॉग, नीचे क्या माना जाता है, ई माना जाता है, लॉग बेस ई ई, ये तो 1 हो जाता है, इसीलिए 1 बाई एक्स। किसी को अगर मेरा ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट में डाउट आ रहा है तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे देता हूँ लॉगरिथम टॉपिक का, आप लोग उसको देख लीजिएगा तो आपको ये लॉग को डील करना आ जाएगा। ओके नाउ, तो ये कुछ फॉर्मूला है, अभी और भी फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला 12 नंबर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 13 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हैगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 16 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, ये होगा 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। नंबर 17 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर -1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये जो है ना, ये बेसिक्स जो हम लोग करेंगे, ये फॉर्मूलाज जो 17 फार्मूला है आपको यूज़ पढ़ने वाली है। ओके, आप लोग नोट कर लें, तब मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल सिखाता हूँ। ओके नाउ, इंपॉर्टेंट रूल, देखो, नंबर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, सी क्या है, एनी कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 का होता है। नंबर 2 डी बाई डी एक्स ऑफ सी यू, सी क्या है, कांस्टेंट है, और यू क्या है, फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव क्या कहता है, जब भी कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन में मल्टीप्लाइड है तो आप कांस्टेंट को आगे कर देना और डी बाई डी एक्स ऑफ यू हो जाएगा। मैं सब कराऊंगा क्वेश्चन में। नंबर 3 नाउ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, कोई दो फंक्शंस एडिशन में है या माइनस में है, इसीलिए प्लस माइनस दे रहा हूं, तो क्या होता है, डेरिवेटिव दोनों साथ हो जाएगा, क्या यू के साथ भी होगा और v के साथ भी होगा, दोनों एक फंक्शन है, u भी एक फंक्शन है x का और v भी एक फंक्शन है x का। नंबर 4 d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, क्या होएगा, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स, राइट है। मतलब क्या, इसको कांस्टेंट मान के इसको डेरिवेटिव करो, फिर इसको कांस्टेंट मान के इसको डेरिवेटिव करो। ओके नाउ, नंबर 5 डी बाई डी एक्स, अगर डिवीजन में तो फंक्शन, तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बटे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको इस पूरे टॉपिक को बनाने में लगेगा। ओके, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं बनाना। ओके नाउ,
अब आप लोग चेन रूल को समझो, क्योंकि इसको जरूरत पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट को। नाउ देखिए चेन रूल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल को लेके आपको समझाता हूं। ओके, नाउ एक सवाल लेते हैं। मान लो एक फंक्शन है, यह साइन ऑफ, समझना, कॉस ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से समझना। ओके, ये आपका एक फंक्शन दिया है और इसका डेरिवेटिव करने बोला गया है। ओके, ध्यान से समझना। तो dy बाई dx, देखो आपको क्या करना है, सबसे बाहर साइड से आप इंटर करेंगे। क्या करना है, सबसे बाहर तरफ से आपको इंटर करना है। सबसे बाहर तरफ में क्या दिख रहा है, हमको साइन दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो क्या करना है, साइन दिख रहा है, बाकी सबको x समझ लो। क्या समझ लो, x समझ लो। ठीक है, तो आपको क्या दिखा, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए क्या लिखा हुआ है। तुम्हें क्या दिख रहा है, y बराबर साइन x। फॉर्मूला में जाके देखो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता था, तो हमको पता है cos x होता है। तो cos x की जगह पूरा है, पूरा लिख दो। मैं बोला मान लो x को, x नहीं है, x को माना गया है, तो x का क्या है, cos tan x स्क्वायर प्लस 1। ओके, नाउ हमने क्या लिखा, मैंने साइन का डेरिवेटिव पहले किया। मैंने क्या समझ के किया, साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, राइट है ना। ओके, क्या ये x है, अपने से सवाल पूछो। मैंने तो साइन x समझ के डेरिवेटिव किया, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x, राइट है। क्या ये x है, तुम बोलोगे नहीं सर ये तो एक फंक्शन है। यस, अगर ये x नहीं है और अगर ये फंक्शन है और उसको तुम x समझ के तुम डेरिवेटिव किए हो, तो उसको चेन रूल क्या कहता है, आगे उसका भी एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ओके, तो उसका भी एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। किसका, ये x वाले पार्ट का। क्या होगा, cos, राइट है। नाउ अब देखो ध्यान से, फिर से मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन दिया था साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग उसका डेरिवेटिव का कॉस ऑफ वो समथिंग, मैं साइन ऑफ x समझ के उसको बना दिया कॉस ऑफ x, राइट है। अच्छा, क्या ये x था, तो बोलोगे नहीं सर x नहीं था, एक फंक्शन है। ओके, तो उस फंक्शन को चेन रूल कहता है कि उसको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उसको एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको एक बार और मैंने डेरिवेटिव में डाल दिया। ओके, तो इसका मैंने डेरिवेटिव किया। अब इसको है चुपचाप से उतार दो। उतार दिया। अब आप देखो, अब एक बात बताओ, फिर वही बात आई, कॉस ऑफ समथिंग, कॉस ऑफ समथिंग, उस समथिंग को x मान लो, तो मतलब क्या बोलेंगे, कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x का डेरिवेटिव आप बताओगे माइनस साइन x। क्या होगा, माइनस साइन x के जगह पे क्या है, tan, क्योंकि कॉस इसको पूरा x माने है ना, तो tan x स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर। तो मैंने इसका लिखा, ये किसका डेरिवेटिव है, कॉस का डेरिवेटिव। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, x की जगह पूरा उतार दिया। क्या ये x है, अपने से पूछो क्या ये x है, तो बोलेंगे नहीं सर ये x नहीं है। तो चेन रूल क्या कहता है, सर इसको भी आगे एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अभी तो मैंने कॉस का किया, सर इसका करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर और नॉट। मैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, क्या आ जाएगा, माइनस कॉस, कॉस ऑफ tan साइन tan। नाउ फिर से tan ऑफ समथिंग, tan ऑफ समथिंग, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan ऑफ इसको पूरा x मान लो, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x के जगह क्या है, ये है। इज इट क्लियर और नॉट। तो मैं अभी किसका डेरिवेटिव हुआ, tan का, tan x मान के किया। क्या ये x था, नहीं सर ये x नहीं है, ये तो x स्क्वायर प्लस 1 है। तो सर इसका भी एक बार डेरिवेटिव आगे कर देंगे। ओके, नाउ अब आप फिर से उतारो,
मल्टीप्लाई में है सब। अब एक बात बताओ, अभी मैंने बोला ना कि आपको u और v दो ठो है ना, फंक्शन इसमें दो ठो है, इसको भी डेरिवेटिव करना है, इसको भी डेरिवेटिव करना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? अभी मैंने बताया था ना, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर n क्या होता है, n आगे हो जाएगा और ऊपर में पावर एक घट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2x, यानी x का डेरिवेटिव 2x होगा। तो x का डेरिवेटिव 2x, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, प्लस 1 का डेरिवेटिव, 1 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, तो 0। बस अब आप चुपचाप से इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 2x सब सामने आ जाएगा, तो 2x माइनस 2x, अब बाकी सारे को सारा जो है उसको उतार दीजिए। बस इस सब को आप उतार दो और इस सवाल का ये आंसर हो गया। सेक स्क्वायर, ये सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ध्यान से देखना कि देखने में सिंपल था, बनाने में भी सिंपल है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप डिफरेंशिएशन के सवाल को टैकल कर सकते हैं, राइट है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाउ ये सवाल है कि y इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स, इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, dy बाई डी एक्स। नाउ अब आप देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग कर देता हूं, अगर पॉसिबल है करेंगे जितना सिंपल। देखो साइन एक्स से साइन एक्स कट गया तो क्या आ गया, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब आप ये y आया तो डी वाई बाई डी एक्स करो, तो मैं क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स। अब मैं क्या बोला, सबके पास डी बाई डी एक्स चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चला गया। अब आपको पता है कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कांस्टेंट है बाहर कर दो, और कॉट एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स, और कॉसेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो सजा के लिख देते हैं 2 कॉस एक्स माइनस 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। समझ में आया ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो चलिए तीसरा सवाल, नाउ अब मैं निकालने जा रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स। क्या होगा, देखिए यहां पे दो फंक्शन है, ये है u और ये है v, राइट है। तो मैं लगाऊंगा u इंटू वी वाला फॉर्मूला। क्या होता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ अब आप देखो ये हो जाएगा, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। आ रहा है समझ में ना। एक्चुअली क्या होता है, 3 सामने करो और 3 माइनस 1 करो, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब बस ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो x सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 10x। समझ में आया नहीं आया, ओके। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। नाउ नेक्स्ट सवाल, देखो ये फंक्शन दिया है, इसका डेरिवेटिव करना है। देखिए 3 ठो है, डरने की बात नहीं है, किसी 2 को आप u मान लो, ये u है
और ये v है, तो u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो u की जगह पूरा है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। नाउ अब एक बात बताओ, तो e का पावर x साइन x हमने अभी दिखाया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। नाउ log x, और ये देखो यहाँ फिर से u भी लगेगा, ये u और ये v। चलिए बताइए, u डायरेक्ट करना है, u इंटू इसका डेरिवेटिव साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x इंटू इसका डेरिवेटिव ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, तो क्या आ जाएगा ex साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x, e का पावर x कॉमन ले लिए तो साइन x प्लस cos x आएगा। अब पूरा फंक्शन में मैं e का पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो आ जाएगा साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x साइन x प्लस cos x, और ये सवाल का आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, साइन x प्लस cos x बाई साइन x माइनस cos x, इसको डेरिवेटिव करना है। ये कैसा दिख रहा है, ये u बाई वी वाला फंक्शन है कि नहीं है, ऊपर ही फंक्शन नीचे ही फंक्शन, तो u बाई वी लगाएंगे। तो क्या कहता है u बाई वी रूल, v नीचे वाला फंक्शन लिखो माइनस ऊपर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव करो, प्लस सॉरी माइनस, फिर क्या करना है, आपको लिखना है क्या, ऊपर v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बटे साइन एक्स माइनस v का स्क्वायर है ना, तो v का स्क्वायर फिर से चेक कर लो, ये u है ये v है, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। नाउ अब सही हो गया, अब बना लो साइनस का। अब बताए थे ना, अगर कोई प्लस या माइनस में तो दोनों का डेरिवेटिव करो, तो साइनस का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। इसको करिए, क्या होगा, साइनस का डेरिवेटिव cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ बटे साइन x माइनस cos x का स्क्वायर। नाउ अब आप देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया देखो यानी ये देखो साइन x माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी साइन x माइनस कॉस एक्स है, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ साइन x माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा साइन x माइनस कॉस एक्स, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। समझ में आया ना क्या किए, यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो साइन x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ भी साइन x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर है, और वहाँ साइन x प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर है, टोटल बाय साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ अब आप लोग देखो माइनस, इसका क्या होगा ए स्क्वायर राइट है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ ये तो वैल्यू 1 होता है और ये भी वैल्यू 1 होता है। अच्छा नीचे तो लिखना भूल गए, लिखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ये तो वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आप लोग देखेंगे। नाउ देखिए तो ये तो 1 होगा
तो बराबर आ जाएगा -1 -2 sin x cos x माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 sin x cos x और टोटल बाई sin x माइनस cos x का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस 2 sin x होगा, माइनस माइनस +2 sin x और -2 sin x, तो ये क्या हो जाने वाला है, कटने वाला है। तो यहाँ क्या बचेगा, -1 तो क्या आएगा -2 sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर और सवाल का आंसर होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 6 नंबर, y = 3x² + 6x + 5 का पावर 7/2, ये आपको निकालनी है, राइट है। नाउ अब आप देखो, किसी चीज़ का पावर है, राइट है, किसी चीज़ का पावर है, तो सबसे बाहर आपको क्या दिख रहा है, पावर दिख रहा है, तो अंदर वाला को क्या मान लो आप, x मान लो, क्या मान लो, x मान लो। तो dy/dx ये क्या है, इनडायरेक्टली आप अंदर वालों को क्या माने हो, x माने हो, तो x का पावर 7/2 है। तो रूल क्या कहता है, पावर को सामने करो, पावर को सामने करो और पावर में 1 घटा दो, राइट है। तो क्या होगा 7/2 x 7 - 2 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो आ जाएगा 7/2 और x का पावर 5/2, यही ना आएगा। x का पावर 7/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 7/2 और उसमें 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना, x का पावर 5/2। अब ध्यान से देखना, नाउ अब मैं क्या करूँगा, वही चीज़ यहाँ करूँगा। तो 7/2 सामने आएगा और अंदर में जो भी था उसको लिख देंगे, क्योंकि उसको x समझ रहे हैं, और उसमें 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 5/2। अच्छा, हम लोग इसको क्या समझ के बनाए थे, x समझ के बनाए थे। क्या ये x है, आप बोलोगे नहीं है, तो चेन रूल क्या कहता है, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है आगे। तो d/dx अभी तो हमने रूट ये पावर का किया था, अब मैं इसका करूँगा, तो क्या आ जाएगा 3x² + 6x + 5। नाउ तो 7/2 3x² + 6x + 5 का पावर 5/2। अब एक बात बताओ, डिफ्रेंशिएशन जब प्लस में या किसी एडिंग या सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट में जितने टर्म है सबको इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, आप बोलोगे 3, ध्यान है, देखो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, x का डेरिवेटिव 2x × 3 क्या बनेगा 6x, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा 6x है। नहीं आ रहा समझ में, देखो ध्यान से, तो 3 इसका डेरिवेटिव 2x, तो क्या हो जाएगा 6x, आई बात समझ में। तो 6x प्लस देखो मल्टीप्लाई में है 6 और x का डेरिवेटिव 1 होता है। अगर मैं सिंपल, अगर d/dx अगर सिंपल x है, एक्चुअली रूल क्या है 1 है ना, तो 1 मतलब क्या होता है, 1 को सामने पावर करो और 1 - 1 करो, क्या हो जाएगा 1 × x का पावर 0, किसी का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, इसलिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 6 और x का डेरिवेटिव 1 तो 6 होगा। अच्छा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, अच्छा 6 कॉमन आएगा, 6 निकाल लेते हैं। x + 1 यहाँ से कटेगा तो 21 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। 7 नंबर, y = e⁻√x log cos x। नाउ डरने की कोई बात नहीं है, देखिए इसको हम लोग u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं, दो फंक्शन है ना, फिर वही बात है। तो dy/dx क्या होगा, तो जो होगा देखिए u को क्या लिखेंगे e⁻√x u × d/dx ऑफ v का log cos x, राइट है, प्लस v
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर रूट एक्स। नाउ अब देखो e का पावर रूट एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई एक्स, एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो 1 बाई कॉस एक्स, एक्स क्या है कॉस एक्स है, तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ इसको x बोलिए मान लो, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, एक्स जगह कॉस एक्स, राइट है। क्या ये x था, तुम बोलोगे नहीं सर ये x नहीं है तो cos x है, तो उसका डेरिवेटिव कर देना है, प्लस इसको उतार दो, e का पावर x मान के करो, e का पावर x का डेरिवेटिव e का पावर x, क्या ये x था नहीं, तुम बोलोगे नहीं सर ये x नहीं है ये रूट x है, तो उसका डेरिवेटिव करो, राइट है। नाउ तो क्या आ जाएगा e का पावर रूट एक्स इंटू 1 बाई कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इसका करो जल्दी से, लॉग कॉस एक्स ई का पावर रूट एक्स और रूट एक्स डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, ई का पावर रूट एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्या आएगा माइनस 10x प्लस लॉग कॉस एक्स बटे 2 रूट एक्स, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, y इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस ई का पावर 5x, लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस ई का पावर 5x, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, कोई डरने की बात नहीं है, एकदम सिंपल सवाल है। लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, देखिए एक्चुअली डी बाई डी एक्स पहले लिख लो, लॉग ऑफ लॉग एक्स है ना, इसके साथ भी जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर 5x के साथ जाएगा। अब देखो लॉग ऑफ समथिंग, तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स मान के करो, तो 1 बाई एक्स मतलब 1 बाई लॉग एक्स, क्योंकि x जगह log x है, 1 बाई एक्स यानी 1 बाई लॉग एक्स। क्या ये x था, बोलोगे नहीं सर x नहीं है, तो उसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। नाउ इसका करेंगे e का पावर x मान के करो, तो e का पावर x, क्या ये x था, नहीं सर x नहीं है, तो उसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। नाउ अब देखो 1 बाई लॉग एक्स, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस e का पावर 5x, और 5x का डेरिवेटिव 5 सामने ले आएंगे कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 होता है यानी 5 आएगा। अब आप सजा के लिख दो 1 बाई एक्स लॉग एक्स माइनस 5 ई का पावर 5x, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नाउ 9 नंबर सवाल, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ax, साइन इनवर्स साइन ax। अब देखो ध्यान से, क्या है साइन इनवर्स x है समथिंग, साइन इनवर्स समथिंग है, और हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा था साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई बाई डी एक्स होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, देखा ये पूरा है तो साइन ए एक्स का स्क्वायर, तुम ये साइन इनवर्स x समझ के किए, तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या x था, बोलोगे नहीं सर x नहीं है, ये तो साइन x है, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो साइन ए एक्स। नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स इंटू साइन एक्स का, अब देखो साइन एक्स है ना, साइन एक्स समझ के करो, साइन डेरिवेटिव कॉस एक्स, क्या x था, नहीं सर x नहीं, ये तो x है, इसका भी डेरिवेटिव करना है, अगर x है तभी रुकेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलिए, a का डेरिवेटिव a आएगा यानी a बाहर आ जाएगा, और cos ax, क्योंकि इसका डेरिवेटिव a आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, तो cos ax बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स, वेरी सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स, ये सवाल है। नाउ एक आपको फॉर्मूला पता होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस
cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, राइट है। मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर है इस फॉर्म में है तो जो भी थीटा होगा उसका आधा कर देना स्क्वायर में और साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। प्लस में कॉस होता है, माइनस में साइन होता है। तो देखिए यही चीज़ यहाँ लगाने वाले हैं। तो डी पहले सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको वही चीज़ लगाएंगे 1 माइनस कॉस एक्स है। देखो 2 थीटा था तो थीटा होगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स है तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, उसका आधा क्या होगा x/2। थीटा था 2 थीटा का आधा थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा का 2 कॉस का थीटा, तो 1 प्लस कॉस का क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर x/2। अब देखिए ध्यान से, ये कट गया तो कितना आ जाएगा, ओके मैंने भूल गया यहाँ पर पावर हाफ है, पावर हाफ है। तो अब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 पावर हाफ, कितना हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2। और आपको मालूम है कि अगर इसके डोमेन में है, ठीक है ना, तो tan इसका सिंपल हो जाता है x/2, उतना सोचना नहीं है, ठीक है। इन्वर्स में जनरली डोमेन में ही मान के करते हैं, तो क्या होगा x/2, तो y इक्वल टू x/2, तो देयरफॉर dy/dx क्या हो जाएगा x/2 का डेरिवेटिव, तो d/dx ऑफ x/2, और इसका आंसर हो जाएगा हाफ, और इस सवाल का हाफ आंसर है, राइट है ना। ओके तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, y इक्वल टू साइन क्यूब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके आपको dy/dx निकालना है। सबसे बाहर क्या दिख रहा है, साइन एक्स का क्यूब, साइन समथिंग का क्यूब, क्यूब है ना, पावर यहाँ लिखते बट है तो सबसे बाहर, तो समझो साइन एक्स का क्यूब है। तो एक काम करते हैं, इसको यानी क्या है साइन एक्स का क्यूब है, यानी सबसे बाहर क्या है क्यूब है, इस पूरा को x मान लो, इस पूरा को x मान लो, यानी ये क्या साइन ऑफ समथिंग का क्यूब है, मैं बोलता हूँ x का क्यूब है, मैं क्या बोल रहा हूँ x का क्यूब है, राइट है। तो x का क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, तो dy/dx 3x क्या माने थे साइन अंडर रूट, ये x माने हैं, ये x माने थे, x का क्यूब, x का क्या होता 3x स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। कोई डाउट है क्या ये x था, बोलोगे नहीं सर ये x नहीं था, ये तो साइन था, उसका डेरिवेटिव करो। राइट नाउ अगेन 3 अब बताओ साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, cos पूरा उतार दो, बट ये x था, नहीं सर नहीं था, उसका डेरिवेटिव करो। नाउ देखिए अब ये रूट ऑफ समथिंग, तो इसको रूट एक्स समझ लो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, क्या ये x है, बोलोगे नहीं सर नहीं है, उसका डेरिवेटिव साथ में, तो उतारो सबको एक बार। और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, बाहर करो, और एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव 2x, तो हो जाएगा 2ax, bx में b कांस्टेंट है, बाहर करो, x का डेरिवेटिव 1 तो b, और c का डेरिवेटिव 0। बस अब इसको सजा दें आंसर में, बस सबको एक साथ लिख दें और आपका आंसर आ गया। ओके तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, y इज इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स x स्क्वायर। ओके
तो देखो dy बाई डी एक्स निकालना है, आप उसको भूल जाओ ना, e का पावर क्या है, e का पावर कुछ भी हो, x समझ लो, e का पावर x का डेरिवेटिव है ना, पहले लिख लो आप डी बाई डी एक्स ऑफ, ऐसे लिखने का तरीका है, लिखिए e का पावर x का डेरिवेटिव, आप बोलोगे सर e का पावर x होगा, राइट है, बट क्या ये x था, बोलोगे नहीं सर नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा, चेन रूल्स के अनुसार उसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स जो भी होगा उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट है। तो ये tan इनवर्स x समझ के किया था, tan इनवर्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। क्या ये x है, बोलोगे नहीं सर ये x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो 2x tan इनवर्स आगे लिख दिए हैं एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स का पावर 4, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, ये सवाल को बनाते हैं। 13 नंबर सवाल, y इज इक्वल टू tan ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। देखो tan ऑफ समथिंग, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर x, x समझ लो, तो साइन इनवर्स x, तो सेक स्क्वायर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, क्या ये x था, बोलोगे नहीं सर x नहीं था, तो क्या हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, राइट है। तो क्या हो जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव 1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस सवाल का आंसर है। किसी को ये डाउट नहीं ना सर, आगे एक बार चेन रूल कर, अरे x का डेरिवेटिव आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए चेन रूल अब नहीं होगा, राइट है ना, बस ये सवाल का आंसर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल, y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स, राइट है। देखो सबसे पहले y इज इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, y इक्वल टू tan इनवर्स समथिंग, तो आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ। tan इनवर्स क्या कहता है, 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर, क्या ये x था, बोलोगे नहीं सर नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव करो ना, ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू ई का पावर माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव u भी लगाओ, u और v, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। नाउ अब देखो, नाउ एक्स स्क्वायर ई का पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही, बट एक्स था नहीं सर, ये तो माइनस एक्स है, उसका डेरिवेटिव करो। नाउ ई का पावर माइनस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 2x। नाउ देखिए 1 प्लस, अब देखो यहाँ ध्यान से, माइनस यहाँ आएगा, देखो पहले ये देखो एक्स स्क्वायर ई का पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस बाहर निकालो, -1 बाहर निकालो, एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी इसका वैल्यू -1 आएगा। नाउ और इसका 2x ई का पावर माइनस एक्स। नाउ अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, x ई का पावर माइनस एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो x ई का पावर माइनस एक्स मैं कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, बचेगा x माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, क्योंकि x ई का पावर x ले लिया, माइनस एक्स ले लिया, तो क्या बचेगा, x माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे बचेगा +2, यानी 2 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स का पावर 4 ई का पावर -2x, राइट है। तो क्या आ जाएगा, बराबर x ई का पावर माइनस एक्स 2 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स का पावर 4 और ई का पावर -2x, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा। ओके, तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिफरेंशिएशन का इससे भी एडवांस क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा।
ये तो सिर्फ बेसिक्स थी इसकी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें, ओके, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।